आज हम करेंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है? अगर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करना हो तो हम उन वैल्यूज़ की एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जितनी भी हमें नंबर्स वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सब का सम करके उनके नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल रमेश के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं 40, 50 एंड 60। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम कर लेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से 1, 2, 3। तो 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे कितना आ गया 150 डिवाइड बाय 3। तो रमेश के एवरेज मार्क्स कितने हो गए 50। पर हम हर बार सिंपल एवरेज का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कई बार कुछ वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है और कुछ वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस कम होती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है, जब हर वैल्यू के साथ उसका वेट दिया जाता है तो हम उसे वेटेड एवरेज कहते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इनटू वेट। सारी ऑब्जर्वेशन को उनके वेट से मल्टीप्लाई करके फिर उन सबका सम करना है और डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स। जितने भी वेट्स दिए हुए हैं सबका टोटल करके उसको डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के मार्क्स दिए हुए हैं और उनकी वेटेज दी हुई है। एग्ज़ाम्स कौन से हैं, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एंड फाइनल्स। तो मार्क्स कितने आए उसके, यूनिट टेस्ट में 80 मार्क्स, मिड टर्म में 70 एंड फाइनल्स में 90। इनकी वेटेज दी हुई है, जो यूनिट टेस्ट में मार्क्स आए थे उसके 20%, मिड टर्म में जो मार्क्स आए थे उसके 30% और फाइनल्स में जो मार्क्स आए थे उसके 50%। क्योंकि फाइनल्स एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। अब हम मार्क्स को वेटेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन इंटू वेट। तो मार्क्स हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं और वेट से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1600, 2100 और 4500। अब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 8200 और वेटेज का टोटल आएगा 100। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम मार्क्स और वेट्स को जो मल्टीप्लाई किया था उनके टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, सम ऑफ ऑल वेट्स से। तो 100 आया हमारा सम, इसका आंसर आया 82 मार्क्स।